आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज हम केमिस्ट्री के वे सवाल करने वाले हैं जो हर बार पेपर में घुमाकर पूछे जाते हैं। अगर 40 से ज़्यादा सही निकले तो समझो तैयारी ज़बरदस्त है और आपका वर्दी का सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। H2SO4 को पानी में मिलाकर पतला करते समय सबसे पहले क्या किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एसिड को पानी में धीरे धीरे डालना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा यौगिक द्विवर्णी बाइनरी नहीं है? बाइनरी नहीं है दोस्तों। बाई का मतलब तो दो होता है, बाइनरी यह द्विवर्णी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बाई कार्बोनेट HNO3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन धातु है? निम्नलिखित में से कौन धातु है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु है, शेष गैर धातु हैं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा रसायन बुनियादी विषय में डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल क्षार और लवण का संबंध किस सिद्धांत से बताया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सभी सिद्धांतों से, ल्यूइस के भी, ब्रोंस्टेड-लॉरी के भी और आर्हेनियस सिद्धांत के भी हिसाब से बताया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, pH बराबर 7 का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तथा इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे 7 है, नीचे 1 से 7 है, ऊपर 14 है, ये 14 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है। तो जो 1 से 7 के बीच है वो अम्लीय होगा, ये वाला अम्लीय होगा, और जो 7 से 14 के बीच में है वो क्षारीय होगा दोस्तों। ये आपका बी नंबर क्षारीय हो जाएगा। और जो एकदम 7 में है वो तटस्थ हो जाएगा, और अर्धक्षारीय तब हो जाएगा जब 14 से ऊपर रहेगा, वो अर्धक्षारीय हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अवोगाड्रो की संख्या कितनी है? अवोगाड्रो की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि यह एक मोल में कणों की संख्या प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। कमेंट में बताना है कि आपने अब तक कितने सही दिए हैं। अभी तो आसान सवाल थे, आगे थोड़े कॉन्सेप्ट वाले हैं, देखते हैं कितने लोग टिकते हैं। जिसे 10 में से 10 सही आएंगे वो जरूर MP पुलिस बनेगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन अभिक्रिया में उत्पाद शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्राप्त पदार्थ है, क्योंकि अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ को ही उत्पाद कहते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl को तो आप जानते हैं कि नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जल में कैसे घुलेगा? जो आपका नमक है जो आप यूज़ करते हैं खाने के समय, वो जल में कैसे घुलेगा? तो आयनोजेशन की वजह से घुलेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि NaCl आयनित होकर N+ में टूट जाएगा, Na+ में पॉजिटिव में टूट जाएंगे, और जो क्लोराइड हो जाएगा वो माइनस में नेगेटिव में बनता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बी और सी दोनों, द्रव्यमान संरक्षण के कारण और परमाणु संतुलन के कारण। ये दोनों आपका राइट आंसर है। आपके एग्जाम में अगर द्रव्यमान संरक्षण के कारण नहीं आता है, परमाणु संतुलन के कारण आता है, तो आपको सी ही लगाना है। अगर दोनों आते हैं तो बी सी दोनों ही होंगे, अगर एक आता है तो आपका एक ही होगा दोस्तों। मैंने बताने के लिए आपको कर दिया दो कि आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन संतुलित ऑक्सीडेशन उत्तरण अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जिंक प्लस कापर प्लस जिंक से अगर अपन लोग जिंक और कापर से इन्हें रिएक्शन कराते हैं तो हमारा Zn² और कापर निकलेगा। क्योंकि इसमें Zn ऑक्सीडाइज और Cu2 रिड्यूस होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो ताकि आगे भी ऐसे PVQ लाते रहें। अभी आने वाला सवाल कई बार पेपर में रिपीट हुआ है दोस्तों, ध्यान से सोचो। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो तो ये सवाल आपसे मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
गोल्डफाइल प्रयोग से रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, क्योंकि क्यों क्यों है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए चले गए हैं, क्योंकि अधिकांश जो अल्फा कण को परमाणु से होकर निकल जाना दिखाता है कि अधिकांश भाग खाली और नाभिक भाग बहुत छोटा है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि pH बराबर 2 यह दर्शाता है कि पदार्थ अत्यंत अम्लीय है। जैसा कि आपको मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताया हूँ कि ये हमारा मान लीजिए स्केल है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 14 है। अगर 1 से 7 के बीच होगा तो अम्लीय होगा, और 7 अगर होगा तो हमारा क्या होगा? तटस्थ होगा, और जो 7 से 14 के बीच में होगा वो क्षारीय होगा। इसलिए जो नीचे 1 से 7 के बीच रहेगा वो अत्यंत अम्लीय होगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व कॉलम वर्टिकल ग्रुप में समान रासायनिक गुण दिखाता है? तो आप तो जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम दोनों क्षारीय धातु हैं। ये एक ही प्रकार के ग्रुप एक में आते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीकरण संख्या घटती है वह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ऑक्सीकरण संख्या घटने का अर्थ इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, वही रिडक्शन होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरिटी किसे कहते हैं? आप तो जानते हैं, मोल प्रति किलोग्राम सॉल्वेंट मोलरिटी कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप HCl को NaOH से मिलाएं तो क्या बनेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NaCl प्लस H2O बनेगा। क्यों? क्योंकि यह एक अम्ल प्लस क्षार का तटस्थकरण अभिक्रिया है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अवागाड्रो लॉ क्या कहता है? अवागाड्रो जो लॉ है वो क्या कहता है? तो वो कहता है दोस्तों, समान मात्रा गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है यदि शर्तें समान हो तो। यदि शर्तें समान हो, अगर अमाउंट या मोल्स समान होने पर अणुओं की संख्या समान होती है, उसी को तो हम अवागाड्रो लॉ कहते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयनिक यौगिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, NaF, क्योंकि NaF धातु प्लस अद्र धातु से बना है, आयन बंध होता है आयनिक यौगिक दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट दोस्तों क्या करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है, लेकिन स्वयं परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि कैटालिस्ट सक्रियता ऊर्जा कम करता है, स्वयं अपवर्तित नहीं होता है। कैटालिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस आदर्श व्यवहार नहीं दिखाती है? कुछ ताप और कुछ दाब पर भी नहीं दिखाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, H2O भाप। H2O भाप, क्योंकि जल वाष्प में अंतर आणविक आकर्षण अधिक होती है, आदर्श व्यवहार नहीं होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? अगर आप कढ़ाई में पानी हीट कर रहे हैं और उसके ऊपर एक थाली रख रहे हैं, उसमें एक बूंद बूंद पानी हो जाता है, वो जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? किसी द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दाब पर। क्योंकि अगर कुछ ऊपर से दाब रहेगा या थाली जैसा आपका रहेगा, उसमें बूंद बूंद बन जाएगा, उसी को तो अपन लोग क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। पेपर में CuSO5 लिख देता है तो उसमें कंफ्यूज होकर उसे लगा के आ जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, कॉपर सल्फेट और 5
जल बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों इसे कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट कहते हैं दोस्तों, कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट, क्योंकि 5 हाइड्रोजन है इसलिए पेंटा होता है दोस्तों। नीले रंग का क्रिस्टल होता है ये। 2018 क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन का कार्य क्या है? ओजोन का कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यूवी किरणों को रोकना, क्योंकि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है दोस्तों। 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया था पूरे 5 नंबर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस एक ठोस है। ड्राई आइस एक क्या है? ठोस है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप आइसक्रीम खाए होंगे तो ड्राई आइस, आइस को या आइसक्रीम बोलते हैं दोस्तों, बर्फ़ बोलते हैं उसको। तो आइस तो आप जानते हैं ठोस होता है, बर्फ़ जो आप जमाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को दाब से ठंडा कर ठोस रूप में बदलते हैं, ड्राई आइस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है दोस्तों वो कितने कैरेट का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 24 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट सोना शुद्ध 99.9% होता है। अन्य में धातु मिश्रण होता है दोस्तों। 2016 क्वेश्चन में पूछा गया था। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो आप जानते हैं दोस्तों कि दूध में खट्टा होने पर लैक्टिक अम्ल बनता है जो स्वाद में बदल देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ऑक्सीकरण, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन और नमी से बनता है, जंग लगना कहलाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों हम 28वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अभी तक आपने कितने का राइट आंसर दिया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसके बाद इसका मतलब बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। 28 में कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पारा, क्योंकि पारा सामान्य ताप पर तरल धातु होता है, थर्मामीटर में प्रयोग होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, H2 + Cl2 अगर इसे रिएक्शन कराएंगे 2HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो आप जानते हैं संयोजन का है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दो तत्व मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया वही कहलाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या प्राप्त होता है? विद्युत अपघटन को इलेक्ट्रोलाइसिस कह देते हैं दोस्तों। इससे क्या प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन और H2 और O2 दोनों प्राप्त होते हैं, क्योंकि जल के अपघटन के कैथोड पर H2 और एनोड पर O2 गैस निकलती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, NaSCO3 का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम, जहाँ सोडियम दिखे तो वहाँ बेकिंग सोडा तो दिखना ही चाहिए दोस्तों, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम का बेकिंग सोडा। क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं और यह हल्का क्षारीय होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट तो अभी आप ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कैटालिस्ट क्या करता है? इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे मैं जान के रिपीट किया हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, NaCl के घोल में इलेक्ट्रोलाइट का व्यवहार किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोलाइट का व्यवहार किसके कारण होता है NaCl के घोल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आयनों के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? आयनों के कारण, क्योंकि NaCl पानी में Na+ और Cl- में विभाजित होता है, यह विद्युत प्रभाव भी कहलाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 का उद्योग में मुख्य उपयोग क्या है? फॉस्फेट है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य उपयोग क्या है? उद्योग में मुख्य उपयोग क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्टिलाइजर में, उर्वरक में, क्योंकि H2SO4 का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक बनाने में सबसे अधिक होता है दोस्तों।
सॉरी दोस्तों, थोड़ी खांसी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का गुलनांक सोलिबिलिटी किसे प्रभावित करता है? गुलनांक उसे बोलते हैं दोस्तों जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी और नमक को घोलते हैं वो सॉल्यूशन होता है, और जो इनसे इंटरेक्शन होता है उसी को सोलिबिलिटी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों, क्योंकि गुलनांक ताप और दबाव दोनों पर निर्भर करता है दोस्तों। गैस का विशेष प्रभाव होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप तो पेपर में देखेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्शन ही आते हैं। CO2 गैस को किस अभिक्रिया से तैयार किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, CaCO3 प्लस HCl। अपन लोग कैल्शियम कार्बोनेट और HCl से रिएक्शन कराते हैं तब हमारा CO2 गैस अभिक्रिया तैयार होता है दोस्तों, क्योंकि CaCO3 प्लस H3 अभिक्रिया से CO2 गैस निकलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सीजन गैस को किस प्रक्रिया से अलग किया जाता है? ऑक्सीजन गैस को किस प्रक्रिया से अलग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल के अपघटन से, क्योंकि जल के इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिंकचर ऑफ आयोडीन किससे प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटीसेप्टिक से, कीटाणुओं से, क्योंकि आयोडीन का एल्कोहलिक घोल कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जल में NaOH का घोल कैसा होता है? जल में NaOH का घोल तो क्षारीय होता है, आपको मैं बताया था कि NaOH पानी में घुलकर OH नेगेटिव चार्ज देगा, आयन देगा, और क्षारीय बेसिक घोल देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल का आयतन ठोस बनने पर घटता है या बढ़ता है? जब जल का आयतन ठोस होता है तो ठोस बनने पर घटता है या बढ़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बर्फ बनाने पर पानी का अणु क्रिस्टल बनाता है और घनत्व घटता है और आयतन बढ़ता है। तो दोस्तों अगर आपने 40 से ज़्यादा सही किए हैं तो कमेंट में MP पुलिस 2025 ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हम फिजिक्स और बायोलॉजी के ऐसे PYQ लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखते हैं कितने को सारे सवाल आते हैं, एंड तक रुको और बोनस क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl प्लस NH3, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक और NH3 को बोलते हैं अमोनिया। अमोनियम तो जो NH4 होता है उसे अमोनियम बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं NH3 को दोस्तों। एक डाउट तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NH4 बनेगा और क्लोराइड आएगा, अमोनिया और क्लोराइड, अमोनियम और क्लोराइड, क्योंकि अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनियम क्लोराइड ठोस बनता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है? Na2 और CO3 का सामान्य नाम बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बासिंग सोडा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बासिंग सोडा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि Na2CO3 और 10H2O को बासिंग सोडा कहते हैं। यह सफाई में उपयोग होता है, फिनाइल जिसे हम कह देते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पेपर का उपयोग, लिटमस पेपर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्ल या क्षार की पहचान के लिए किया जाता है, क्योंकि नीला और लाल लिटमस पेपर बदलकर अम्ल और क्षार में पहचानता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 का गैसों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमी सोखता है। क्या सोखता है? नमी, क्योंकि H2SO4 एक मजबूत डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी अवशोषित करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस किस रंग और गंध की होती है? तो ऑक्सीजन दोस्तों रंगहीन और गंधहीन होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस शुद्ध रूप में रंगहीन और गंधहीन होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, NaCl पानी में किस प्रक्रिया में घुलता है? NaCl दोस्तों पानी में किस प्रक्रिया में घुलता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं जान के दोबारा यहाँ दिया हूँ, क्योंकि इसका बहुत लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं सोचा कि आपको दे देता हूँ ताकि आप किस तरह वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
इनका राइट आंसर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों इसमें Na प्लस पॉजिटिव देता है और Cla नेगेटिव चार्ज देता है, ये आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, H2O2 का सामान्य नाम क्या है? H2O2 का सामान्य नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि H2O2 एक ऑक्सीकरण एजेंट है, एंटीसेप्टिक और ब्लीचिंग में प्रयोग होता है, जो आप घर पे या फिर पानी में डालते हैं, पानी को साफ रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2O प्लस H2O का रिएक्शन करवाने पर क्या आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, NaOH, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को तरल अवस्था में रखा जा सकता है सामान्य तापमान पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा को रखा जा सकता है, क्योंकि पारा सामान्य ताप पर सरल धातु और थर्मामीटर में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, C+O2 अगर रिएक्शन कराएंगे तो CO2 आएगा, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संयोजन, क्योंकि दो तत्व मिलकर एक उत्पाद CO2 बनाते हैं, यह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये केमिस्ट्री के 50 MCQ बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपने 40 से ज़्यादा सही दिए हैं तो समझो MP पुलिस कांस्टेबल 2025 में नाम पक्का है। कमेंट में बताना आपने कितने सही दिए हैं, और अगला वीडियो हम फिजिक्स के PYQ पर लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।